अब ताकत कम हो गई है। तो दिन दिन भर चलाया है मैंने इस ट्रैक्टर को, 14-14 घंटे लगातार चलाया है। कोई ज़्यादा महंगी सर्विस नहीं है भाई, दूसरी कंपनी के मुकाबले अपन देखें तो छोटे छोटे पत्थर उठा के अंदर पूरी बहुत आवाज़ आती है जब ज़्यादा गीला होता है। ये चला ही नहीं पाएगा, पूरा टायर वहीं पर स्लिप निकालने लग जाएंगे क्योंकि ये सेंसिंग बंद कर दिया। इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट थी वो ऑटोमेटिक नीचे नीचे धीरे धीरे बैठती थी। सब ट्रैक्टर में सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। तो ये था भाई मेरा कहना। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई जो आज का वीडियो है वो ये है कि जो अपना महिंद्रा अर्जुन नोवो है, जिसे लिए भाई लगभग अपने को 1 साल से ज़्यादा हो गया और ट्रैक्टर चल गया भाई 1000 घंटे, लगभग 980 घंटे लगभग ट्रैक्टर हो चुका है। तो इसकी क्या मेरा 1000 घंटे का इसका अनुभव रहा, क्या क्या समस्या इसमें आई, क्या मतलब ट्रैक्टर कितनी पावर है, कुछ है, क्या क्या समस्या है ट्रैक्टर में, क्या खूबियाँ है जो दूसरी कंपनी से अच्छी है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ भाई ट्रैक्टर की, कि आपको ये खरीदना चाहिए कि ये वाला नहीं खरीदना चाहिए। जैसे अभी आ रहा है नोवो, एक CRDI में आ रहा है 57 HP में, और सेम यही ट्रैक्टर आ रहा है PS करके 50 HP में। तो अब क्या भाई उसको खरीदना चाहिए कि आपको नहीं खरीदना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है समझो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ट्रैक्टर के लुक वगैरह की, मतलब ट्रैक्टर जैसे अपन बोलते हैं भाई ट्रैक्टर कैसा लगता है, लोगों का क्या है ट्रैक्टर को देख के, तो भाई लोगों का ये कहना भाई हाथी ट्रैक्टर है बस। मतलब ट्रैक्टर का जो लुक आता है ना निकल के, जो कहते हैं भाई जो जमता है ट्रैक्टर, या फिर जैसा दिखता है भारी भरकम, बहुत खतरनाक लेवल का दिखता है भाई, बड़ा ट्रैक्टर है। जब मैंने पहली बार इसको देखा था, जब मिलने लगा, तब मेरे को लगा भाई बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। इसके पहले भाई मेरे पास था मेसी फर्गूसन 241, जो लगभग 800 घंटे लगभग चला था। उसे बेच के भाई फिर ये लिया था। तो उसके बाद जब मैंने ये देखा था ना भाई, ये बहुत बड़ा लग रहा था उस टाइम पर। अभी जो पहली बार इसको देखता है ना, अभी भाई क्या कितना भारी भरकम या फिर बड़ा ट्रैक्टर है। ये हो गया भाई लुक, तो भाई भूल ही जाओगे। मुझे नहीं लगता भाई इस कैटेगरी में इससे बढ़िया लुक दूसरे किसी ट्रैक्टर का आ सकता है। लुक का तो अलग ही लेवल है मुझे। अब दूसरी भाई बात करें टायरों की, इसमें आगे आते भाई 750-16 का टायर, और पीछे आते 16-28 का टायर। इनमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको 16 के लेने पड़ेंगे। 16 के टायरों में मुझे शुरू में मुझे भी डर लगा था भाई, ये जैसे अभी हमारे यहाँ पर सोयाबीन खेती करते हैं तो उसमें ये समस्या देगा क्या। तो जैसे मैंने 2 बार इससे सोयाबीन बोली है, कोई दिक्कत नहीं है भाई सोयाबीन बोने में। आप बिल्कुल बेझिझक इससे सोयाबीन की खेती आराम से कर सकते हो। आप आराम से सीढ़ी चला सकते हो गीले में। और ये बोलूँगा कि भाई गीले में जहाँ पे दूसरे ट्रैक्टर नहीं चल पाते ना, वहाँ पे फिर भी जो दूसरे टायर चल वहाँ पे 16 टायर फिर भी चले जाते हैं जहाँ गीला रहता है। ये बेझिझक रहो, आप कोई टेंशन नहीं आएगी आपको खेती वगैरह में। बाकी दूसरे इंप्लीमेंट की बात करो भाई, बहुत ताकत रहती है यार 16 का टायर। अब इतना बड़ा ट्रैक्टर है तो फिर भी इनको भी स्लिप निकाल देता है ट्रैक्टर, इन टायरों को भी स्लिप खा देता है। अब ये कंडीशन है तो अब देख लो, इनसे छोटे अगर टायर डालेंगे तो फिर क्या ही परफॉर्मेंस, क्या ही ताकत आपको ट्रैक्टर मिलेगी। तो इसके साथ 16 नौ का पेयर बढ़िया है मेरे हिसाब से। 17 नौ भी होना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रैक्टर को। अब भाई बात करते हैं अपन दूसरी चीज़ की, कि ट्रैक्टर में अपने को कोई समस्या अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, जब अपन ने ट्रैक्टर लिया था ना, तो इसका कंट्रोल वॉल्व में प्रॉब्लम थी। मतलब जब लिया था उसी दिन से प्रॉब्लम थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी, इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट थी वो ऑटोमेटिक नीचे नीचे धीरे धीरे बैठती थी। चालू ट्रैक्टर में बैठती थी, फिर ट्रैक्टर ऊपर उठाता, फिर बैठती थी, फिर ऊपर उठाता था। ये समस्या थी। तो उसके कारण जो कंट्रोल वॉल्व में प्रॉब्लम थी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो वो चेंज किया गया था। उसके लिए कोई बॉडी वगैरह कुछ नहीं खोलना पड़ा, सीट हुई थी, ये प्लेटफॉर्म अलग निकला था और उससे चेंज कर दिया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी अपना उस यहाँ तक कि उसमें कोई अपने को पेपर वर्क भी नहीं हुआ। लगभग 2-3 घंटे का टाइम था, उसमें चेंज हो गया। तो अपन समझते हैं कि भाई कुछ कचरा वगैरह उसमें आ जाए तो प्रेशर लीक होने लग जाता है। ये से पीछे पार्ट चेंज हुआ उसका। उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। रेगुलर सर्विस ये लग चुकी है। पहली अपनी हुई थी 100 घंटे पे, दूसरी हुई थी अपनी लगभग 450 घंटे पे, और एक हुई थी अपने भाई उसके बीच में, नहीं भाई 3 सर्विस हुई है, एक और अभी हुई है अपनी। लगभग अभी 3 सर्विस हुई है ट्रैक्टर की। तो उसमें भी अपना कोई समस्या नहीं है। अगर सर्विस चार्ज की बात करें कि भाई ट्रैक्टर में सर्विस वगैरह का कितना क्या चार्ज हुआ, पहली सर्विस हुई थी अपनी लगभग अपने उस टाइम सस्ती हुई थी, 3000 के लगभग हुई थी, होगी उस टाइम पे फिल्टर वगैरह के पैसे लगे थे, सिर्फ ऑयल वगैरह के लगे थे। दूसरी सर्विस अपनी हुई थी भाई 4500 के लगभग। और अपनी जो अभी सर्विस हुई जिसमें अपना एयर क्लीनर चेंज हुआ ट्रैक्टर का, वो सर्विस हुई भाई महंगी, उसमें लगभग अपने को 6000 खर्चा है। क्योंकि भाई 1500 रुपये का ट्रैक्टर का एयर फिल्टर चेंज हुआ था। क्योंकि रोटावेटर मेनली ट्रैक्टर चलता है तो एयर फिल्टर उसका बदलना जरूरी है। वो हो गया। उसके बाद हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह भी कुछ भी चेंज नहीं किया अपन। इसके बाद जो सर्विस होगी जो अपने 1400 घंटे लगभग हुए, उसमें अपन हाइड्रोलिक वगैरह चेंज करने की देखेंगे। वो हो गया भाई सर्विस वगैरह में। ये था अपना का, कोई ज़्यादा महंगी सर्विस नहीं है भाई दूसरी कंपनी के मुकाबले अपन देखें तो। वो सर्विस टाइम भी भाई 400 घंटे का है, वो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब किसान भाई अगर मैं ट्रैक्टर की बाकी इन्फॉर्मेशन दूँ, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा अपना काम जो चीज़ देती है वो है इसकी एडजस्टेबल धड़ी।
सीड्रल वगैरह में इस्तेमाल करने में बहुत बढ़िया रहती है ये काम। इसका भाई देख सकते हो आप, बोल्ट के कलर वगैरह मतलब 2-3 बार मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। तो जो बोलते हैं भाई ये किसी काम की नहीं थी, ये बहुत काम की रहती है। आपके टायरों को मैच करने के लिए, सीड्रल वगैरह मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब पीछे टायर में भाई एक अपन ने ऐसा हुआ था जब अपन ने रिपर वाइंडर ली, जो आप जिन्होंने सबसे उनको पता होगा अपने पास रिपर वाइंडर है, तो उसके कारण अपने को ये जो टायर थे ये बाहर की साइड थे, इन्हें रिम से पलट के अपने को अंदर करना पड़ा। उससे एक नुकसान हुआ है, वो क्या हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप देख सकते हो भाई ये टायर लगभग अब आ गए मडगार्ड के अंदर, और पहले ये मडगार्ड के इतने बाहर थे, जिससे कि अपने को जो रिपर वाइंडर चल रही थी ना, तो वो जो अपने गेहूं के पूले बांधती थी बंडल, उस बंडल पे टायर चढ़ रहे थे, तो उस कारण से अपने को इनको अंदर करना पड़ा और कोई समस्या नहीं थी। तो उसके कारण अपने को अब जो नुकसान हुआ वो नुकसान ये है कि अब भाई ट्रैक्टर की जो अपन जो घारी वगैरह हम निकालते ना, अब ताकत कम हो गई है। जब टायर बाहर थे ना, ट्रैक्टर ज़्यादा ताकत लगाता था। उसके बाद मैंने देखा कि ट्रैक्टर की जो स्लिप है ना वो बढ़ गई है टायरों को अंदर करने के बाद। अब पता नहीं उसका क्या कारण हुआ है, हो सकता है भाई वो ज़्यादा बाहर थे तो ज़्यादा ताकत लगा रहे हो। लेकिन ये चेंज करने के बाद इसकी पावर मेरे को लगा है कि जब मैं इसको खाली रास्तों में जहाँ से ट्रैक्टर निकलता हूँ वहाँ से निकालता हूँ, टायर स्लिप निकालने लग जाते पीछे के दोनों। अब ये क्या वो उनके एडजस्ट टाइप में नहीं है, मतलब वो रास्ते के हिसाब से। पहले ये बढ़िया चलता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी इसमें पावर ताकत, लेकिन थोड़ी सी स्लीपेज बढ़ गई है उस कारण से। तो आप अगर रिपर वाइंडर वगैरह इस पर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप इन टायरों को कभी भी अंदर मत करना, बाहर बहुत बढ़िया रहती है। और उससे एक और नुकसान हुआ है, अपने मडगार्ड में अंदर गैप कम ही है। आप देख सकते हो 4 उंगली ठीक से जाए, 3 उंगली गैप बची। तो जब अपन इसको सोयाबीन में गीले में ज़्यादा चलाते सिर्फ एक टाइम पे साल में, तो उस टाइम पे जब ज़्यादा गीला होती है पूरा है ना टायर इतना यहाँ तक मिट्टी आ जाती है, इसमें इतनी यहाँ मिट्टी है, तो पूरा मडगार्ड में इतना छोटे छोटे पत्थर उठा उठा के अंदर पूरी बहुत आवाज़ आती है जब ज़्यादा गीला होता है। तो वो नुकसान है। आप इसको अंदर तो भाई करना ही नहीं, अगर ट्रैक्टर लेना है तो मडगार्ड में गैप होनी चाहिए। उसके बाद किसान भाई बात करें अपने पीछे की तरफ हिच की, तो इस ट्रैक्टर में भाई मैंने इतनी बेकार कंडीशन में से भी ट्रॉलियों को इतना परेशान किया ट्रैक्टर को, पूछो मत। मेरे साथ दूसरे किसी ने इतना परेशान नहीं किया होगा। उठा उठा के पटका मैंने ट्रैक्टर को, हिच में इतनी ताकत लगाई, ट्रॉली का हुक भी बैंड है मेरा, हुक तगाद नम गया, मतलब इतना परेशान किया। यार देख सकते हो इतना घसा गया ये, लेकिन हिच में आज तक कोई समस्या नहीं है। मतलब इतना मजबूत हिच पूछो मत कि कोई भी समस्या नहीं, एक बोल्ट भी लूज नहीं हुआ आज तक हिच का। बहुत ट्रॉली इस्तेमाल की मैंने इस पर, मतलब पूछो मत। आप मिट्टी की ट्रॉली 80-80 कुंटल की ट्रॉली, मैं मानता हूँ जो बाहर से देख रहे पंजाब में भाई 80 कुंटल आपके यहाँ कुछ नहीं होता, पर हमारी ट्रॉली पे 80 कुंटल मतलब 200 कुंटल ही समझ लो, इतना लो ट्रैक्टर को वो देती है। आपके यहाँ की ट्रॉली, मैंने खुद ट्रॉलियाँ देखी पंजाब की, बहुत फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की ट्रॉलियों में। अब भाई बात करते हैं कि अपन ने इसमें एक और मॉडिफिकेशन की थी, वो थी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका अपन ने RPM बढ़े हुए ट्रैक्टर के, देखो मतलब पहले ये चलता था 2100-2200 RPM पर, अब ट्रैक्टर जा रहा 2500 RPM के ऊपर, 2500-2600 RPM पे ये चल रहा है। और मेरे को खोलना था, लेकिन अब उसमें समस्या रही है इनकी सेटिंग के कारण, अब ये इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा। तो उसके लिए भाई तामझाम थोड़ा इनको सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपन बाद में करेंगे। तो अभी मैंने इतना RPM मेरे को इसको पूरे खोलने हैं। उसके बाद अपन बात करें तो भाई ये इसमें चेंज हुआ है कि अपना RPM अपन ने बढ़ाया है। उसका कारण ये था कि भाई ट्रैक्टर की स्पीड बहुत कम थी रोड वगैरह पे, तो उस कारण से मुझे इसके RPM खोलने पड़े थे। सिर्फ रोड पे वो RPM इस्तेमाल होते, खेत में हमारे यहाँ पे इतना RPM की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर किसान भाई बात करें ट्रैक्टर की कि भाई ताकत का क्या है, तो ताकत का जैसे दूसरे इम्प्लीमेंट पर बात करो, सबसे देखो अगर आप कोई ऐसा इम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें कल्टीवेटर, वैसे इम्प्लीमेंट कल्टीवेटर हो गया, अपना प्लो हो गया, ऐसे इम्प्लीमेंट जिनको सेंसिंग की ज़रूरत होती है, अगर आपका ट्रैक्टर सेंसिंग नहीं करेगा तो आप कितना ही बड़ा ट्रैक्टर ले लो वो नहीं चल पाएगा। वो RPM ड्रॉप करेगा, स्लिप निकालेगा, सब करेगा। मान लीजिए नोवो के अपन लेते हैं, अगर नोवो में आपने नीचे वाले पॉइंट में अगर टॉपलिंग लगा दी तो भाई कल्याणी हो जाएगा, ये चला ही नहीं पाएगा, पूरा टायर वहीं पर स्लिप निकालने लग जाएगा, क्योंकि ये सेंसिंग बंद कर दें। ट्रैक्टर को सेंसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिना सेंसिंग के जो ट्रैक्टर रहता है ना उससे आप अच्छी परफॉर्मेंस निकाल ही नहीं सकते। तो अगर मैं सेंसिंग की बात करूँ, ये पहले वाला मॉडल था जिसमें आपको सिंगल अपना सेंसर मिलता था सेंसिंग के लिए, तो उस कारण से इसकी सेंसिंग में थोड़ी कमी है। अब तो भाई वैसे वो सुधार हो गया नए मॉडल में, उसमें सेंसिंग की समस्या इतनी नहीं है, उसमें आपको डबल सेंसिंग मिलती है, तो वो सेंसिंग बहुत बढ़िया हो गया अब उसकी। पर इसमें है आपको सेंसिंग कम मिलेगी, वो तो भाई बड़ा इंजन है, बड़ा ट्रैक्टर है, बड़े टायर है, तो इतना फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा। अगर यही सेम सेंसिंग किसी अपन 13 का टायर में अगर इसको लगा देना भाई, पूछो मत इतना बेकार कंडीशन हो जाए। तो बड़े टायरों के कारण इसमें सेंसिंग में अभी कोई समस्या इतना नहीं है, कि वो ट्रैक्टर और उसको मैच होकर वो चल जाता है, इतना कोई समस्या नहीं। वो इससे ऐसे मेसी 241 की मेरे पास था, जो सेंसिंग थी ना भाई, अलग ही लेवल के सेंसिंग करता था वो ट्रैक्टर।
थोड़ा सा भी स्लिप निकालने के पहले वो टॉपलिंग जो रहती था ना ट्रैक्टर वो उठा लेता था उसे। उसका कारण ये भी था कि उसमें जो पंप आता था अपना हाइड्रोलिक पंप वो पीछे लगा हुआ था और इसमें हाइड्रोलिक पंप आगे लगा हुआ है, तो उसके कारण वो सेंसिंग जल्दी करता, ऑयल का प्रेशर जल्दी फ्लो होता था। लेकिन इसमें अब ऑयल का प्रेशर पीछे से हाइड्रोलिक ऑयल आता है, यहाँ पे पंप उसको करता है, यहाँ से जाता है फिर नीचे होकर, मतलब पूरा सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा हो गया। तो उस कारण से इसकी जो सेंसिंग वो डिले हो गई है उसके मुकाबले, मतलब मेसी के मुकाबले इसकी सेंसिंग खराब है। अब अगर अपन लोग बात करें ट्रैक्टर की सबसे अच्छी चीज़ की, तो सबसे अच्छी चीज़ ट्रैक्टर में लगी मुझे इसका प्लेटफॉर्म। भाई अलग ही लेवल के मज़े इस प्लेटफॉर्म पे आए, कुछ इतना आरामदायक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद चलाने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। आप चलाओगे ना ऐसी फील आएगी, मतलब कि हाँ भाई कोई बड़ा ट्रैक्टर अपन चला रहे, वो वाली फील इसमें जो आती है ना बहुत मस्त आती है। मतलब इसमें मैं आज तक नहीं थका, मैंने ट्रैक्टर दिन भर चलाया है, मैंने इस ट्रैक्टर को 14 घंटे लगातार चलाया है, फिर भी अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं कि भाई अब थक गया वो ये कुछ भी नहीं। आपको ट्रैक्टर इतना हीट बताएगा आपको कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अपने को अब चल नहीं पाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। कमी है सिर्फ ट्रैक्टर में एक कि भाई इसमें टर्बो की कमी है। अब इसमें बहुत कमी है टर्बो की। अब टर्बो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टर्बो की इसलिए कमी, ताकत खूब है ट्रैक्टर में। कोई आम इंसान रहेगा, आम किसान रहेगा, जिसे अपने रोजमर्रा खेती का काम में 100 बीघा 150 बीघा भी आप इस अकेले ट्रैक्टर्स करोगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन्हें स्वाद चाहिए, जैसे मैं शौक के लिए, मेरे को है बहुत शौक, मेरे को ट्रैक्टर का शौक है, मेरे को पावर का मतलब चाहिए, तो उस कारण से इसमें टर्बो की कमी है। सिर्फ वही कारण है। अपन ने आरपीएम बढ़ा दे, लेकिन टर्बो अगर ट्रैक्टर में और होता ना तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा होता। मुझे पता है टर्बो के कारण आपकी डीजल खपत बढ़ती है ट्रैक्टर की, और उसमें जो मजाने का चलाने का जो स्वाद आता है ना वो भी भाई नेक्स्ट लेवल आता है। आम किसान के लिए जो टर्बो रहता है वो किसी काम का नहीं है। इस ट्रैक्टर में आपके लिए बहुत बड़ा कंपनी ने रिसर्च की, मैं ये नहीं बोलता भाई कंपनी ने रिसर्च बहुत रिसर्च करके ट्रैक्टर बना, उसमें कोई बोल नहीं बोलता। तो उसमें मैं सिर्फ ये है कि मेरे जैसा जो है उनको भाई लगा कि भाई इसमें और ताकत चाहिए, टर्बो की ज़रूरत है ट्रैक्टर में, तो वो भी अपन इंस्टॉल करेंगे। बस उसके लिए अच्छा अपने को मिल नहीं रहा कि जो अपने को यहाँ पर आगे, जैसे एमपी में तो भाई भूल ही जाओ ट्रैक्टर में टर्बो फिट हो ही नहीं सकता, अपने को टर्बो मंगाना पड़ेगा पंजाब से, तो यहाँ पर असेंबली करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से अपन ट्रैक्टर ले जा नहीं सकते, तो अपने को वही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो उसका भी अपन करेंगे, वो भी कोई समस्या नहीं है, सब होगा भाई। अब दूसरी बात भाई इसका साउंड की बात करें तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा है साउंड में। जो जेसीबी वाला आवाज़ आती है ना, मतलब आप एकदम रेस दे तो उस टाइम पे जो आवाज़ आती है वो अलग ही मज़ा आता है। जब खेत में ट्रैक्टर चल रहा है और वहाँ पे जैसे मान लीजिए वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ से जो आवाज़ आती है यहाँ पर, मतलब सुकून जो मिलता है ना कानों में, बहुत मज़ा आता है उसका। ये हो गया भाई। उसके बाद अपन बात करें भाई बाकी ट्रैक्टर में कोई भी अपने को इतनी समस्या नहीं आई। डीजल खपत वगैरह की मैं बात करूँ तो भाई ट्रैक्टर डीजल खपत है काम के अनुसार। मेरे पास ट्रैक्टर कम लेता है 3.5 लीटर से लेकर तो 6-6.5 लीटर तक मैंने ट्रैक्टर को पहुँचाया है। हर काम पे अलग अलग आरपीएम पे अलग अलग, आप जैसा ट्रैक्टर चलाओगे ऐसी वो माइलेज देगा। पर आम किसान के पास ये ट्रैक्टर देगा भाई 4 से 4.5 लीटर के बीच में आराम से चल जाएगा भाई एक आम किसान के पास ट्रैक्टर, जो ज़्यादा आरपीएम वगैरह इसको नहीं देंगे। अब अपन भाई रिपर पे इसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो इतना बड़ा ट्रैक्टर अगर रिपर पे चला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीछे से आपको लिफ्टिंग वगैरह नहीं होती है। तो बड़े बड़े इम्प्लीमेंट पे जहाँ पे अपने को भाई लगता है कि दूसरे ट्रैक्टर में जुगाड़ करना पड़ा, वहाँ इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आसानी से चला देता है। तो भाई यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप ले रहे हो नोवो, जैसे आप CRDI अगर लो तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा बढ़िया है। पर आपको अगर डर लगता है कि भाई CRDI में इलेक्ट्रॉनिक समस्या ज़्यादा आती है, तो आप फिर एक काम कर सकते हो कि आप नोवो सीरीज़ PS में ले लीजिए, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। वो भी मैंने देखा, उसको खुद रिव्यू भी किया मैंने। जो इसमें मैंने आपको कमियाँ बताया उसमें ज़्यादातर कमी कंपनी ने सोल्व कर दी, टर्बो की नहीं की है। तो उन कंपनी को भी पता है कि भाई टर्बो हर किसान के लिए नहीं है, वो बात मैं मानता हूँ। तो भाई वो हो गया, आप बिल्कुल खरीद सकते हो ट्रैक्टर, कोई समस्या नहीं आएगी। मतलब कंपटीशन में सबसे बेस्ट ट्रैक्टर मैं इसे मानता हूँ। बाकी कंपटीशन में दूसरे ट्रैक्टर है। हर ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूँ भाई, मैं अकेला सिर्फ इसकी बढ़ाई नहीं कर रहा, हर ट्रैक्टर किसी चीज़ में ऊपर है किसी चीज़ में नीचे। जैसे इसमें फ्रंट वेट की बहुत ज़रूरत है, इतना बड़ा ट्रैक्टर है 27-28 कुंटल का ट्रैक्टर, लेकिन फ्रंट वेट फिर भी चाहिए ट्रैक्टर को। ताकत है भाई ट्रैक्टर में, फ्रंट वेट की लगभग 3 कुंटल अगर फ्रंट वेट ट्रैक्टर में हो तो और बढ़िया अच्छी बात है। तो भाई यही बात है, दूसरे ट्रैक्टर में आपको और बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगी, मैं मानता हूँ। किसी में आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, इंजन ज़्यादा ताकत लगाएगा, सेंसिंग नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारी समस्याएं। सेंसिंग अच्छी मिलेगी, ट्रैक्टर छोटा मिलेगा, 19-20 हर ट्रैक्टर में चलता है। कोई ट्रैक्टर किस चीज़ में अच्छा, कोई किस में अच्छा है, सब ट्रैक्टर में सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। तो ये था भाई मेरा कहना। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।